Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is equation of continuity. Equation of continuity can be defined as the product of cross-section area of the pipe and speed of the fluid at any point of the pipe remains constant. Product of cross-section area of the pipe and speed of the fluid at any point remains constant. इसको हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम घरों में छिड़काव करते हैं, तो जैसे ही हम पाइप का माउथ क्लोज़ करते हैं तो स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज़ हो जाता है. हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज़ किया, स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीज़ हो गया. जब आपके पास एक ऐसा पाइप लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो ज़ाहिर है स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीज़ हो जाएगा. तो यहाँ पर भी यही है, ज़ाहिर है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप and the speed of the fluid at any point remains constant. Consider we have a pipe of non-uniform cross-section area in which the fluid is flowing in a streamline. You can say that smooth flow. Cross-section area of the lower end is A1, the velocity of the fluid V1, and the distance for the lower end is delta x1. Volume for the lower end is A1 delta x1 and mass delta m1, which is equal to density rho 1 multiplied by volume V1. अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1, V1 हम निकाल चुके हैं, A1 डेल्टा x1. अब हम इसी इक्वेशन पे डेल्टा t से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं. तो ये बन जाएगा डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 A1 डेल्टा x1 ओवर डेल्टा t मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t. अब हमारे पास डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 A1 डेल्टा x1 ओवर डेल्टा t. The displacement covered by body per unit time is called velocity. तो ये हमारे पास velocity बनेगा, velocity of the fluid at lower end जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, multiplied by delta t. This is mass for the lower end. और law of conservation of mass के मुताबिक जितना हमारे पास फ्लूइड का मास लोअर एंड पे एंटर हुआ उतना ही उससे मर्ज आउट होगा फॉर अपर एंड, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A2 है और स्पीड ऑफ फ्लूइड V2 है और इसका डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा x2 है. तो अब अपर एंड के लिए हमारे पास डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 डेल्टा t. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास ऑफ द फ्लूइड इन द लोअर एंड इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड एट अपर एंड. अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा रो 1 A1 V1 डेल्टा t इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 डेल्टा t. अब हमारे पास जो फ्लूइड हमने इंटर किया था वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है,
लिहाजा उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी लोअर और अपर एंड के लिए। हम कह सकते हैं कि ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू रो। अब हम यही वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। रो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी। रो डेल्टा टी से रो डेल्टा टी कैंसिल होगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगरचे यहाँ पे हमारे पास जो पाइप है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो लिहाजा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीज़ होगी, और अपर एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, और इसको फ्लो रेट भी कहा जा सकता है। तो फ्लो रेट इनवर्ड इज इक्वल टू फ्लो रेट आउटवर्ड। ये हमारे पास था कि फ्लो रेट इनवर्ड इज इक्वल टू फ्लो रेट आउटवर्ड, या प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारे पास था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।